इलेक्शन होना है। तो काला दिन जब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई जिसने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ वो छल किया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे पहले हम नेताजी से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की दोहरी नीति, यानी कि दूसरे राज्यों में लोगों को नौकरी मिल सकती है, उत्तर प्रदेश में नहीं। पहली टिप्पणी, भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह करती है और झूठ बोलने का काम करती है। 10 साल पहले केंद्र सरकार ने ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिला होता तो 19 करोड़ लोगों को देश के अंदर रोजगार मिल गया होता, नौकरी मिल गई होती। लेकिन सारे वादे झूठे थे। ये नौजवान लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ये बीटेक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं और देश के अन्य प्रांतों में जो बीटेक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं उसको जेई के रूप में नौकरी मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीटेक किए हुए लोग हैं उनको जेई की नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि जेई की पोस्टें खाली है। ये नौजवान जो बेरोजगार थे ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो गया है। उसके बाद भी उस आदेश को प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। जो भी आपने कहा ये योगी महात्मा है, ये महात्मा संत नहीं है, ये ढोंगी है। एक सवाल यहाँ पर, अभी उत्तर देश के 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन जनता ने दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन देश का एक ऐसा मीडिया का धड़ा है जिसे गोदी मीडिया या चाटुकारिता करने वाला मीडिया कहा जा सकता है। मोदी गारंटी का बखान ऐसे हो रहा है देश में जैसे कि किसी की शादी हो और उस दूल्हे और दुल्हन की सुंदरता का बखान होता है। क्या कहना, क्योंकि अगर मोदी गारंटी होती तो आज इनके हाथों में प्ले कार्ड नहीं होता। ये लिखते हैं हम हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य एसएससी रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। तो मोदी की गारंटी का क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी का कहना ये है कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो जनता उसको सही मान लेगी। चुनाव से पहले जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। और महंगाई बढ़ी इसलिए क्योंकि दाम बढ़े डीजल और पेट्रोल के, माल भाड़ा बढ़ गया। आज तक इस देश में कभी भी आटा, दाल, चावल, दूध, पनीर पर टैक्स लगा नहीं। लेकिन भाजपा की सरकार ने जो आटा, दाल, चावल पर जो लोग खाते हैं गरीब लोग, उस पर भी 18% जीएसटी लगाने का काम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, एयरपोर्ट बिक गई, एयरलाइंस बिक गई, रेलवे बिक गई और बाकी पूरा देश बेचने की तैयारी हो गई है। देश को बेचने की बात 1940 में संघ के पहले संचालक सदाशिव राव गोलवलकर ने अपनी किताब में लिख कह दिया था कि इस देश में जब अल्पसंख्यकों का जो भी सरकार बनेगी आजाद भारत की, अगर वो सरकार अल्पसंख्यकों या एक विशेष समुदाय का समर्थन करती है तो ऐसी आजादी से गुलामी पसंद है। ये उन्हीं की औलादे हैं, उन्हीं की संतानें। आप बताएं, आपने लिखा है मैं केंद्र में जय बन सकता हूँ लेकिन यूपी में नहीं, ऐसा क्यों? हर जगह पे अलाउड है, लेकिन यहाँ पे यूपी में अलाउ नहीं किया है इन्होंने। 10 साल पहले करीब हम लोगों को बाहर कर दिया गया भर्ती से, जबकि बाई रूल हम एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद से भी हम लोगों ने केस भी किया है और हम लोग केस सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर आ चुका है यूपी के लिए, और बाकी हिमाचल प्रदेश में और 1-2 जगह पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, परमानेंट पूरा ऑर्डर आ चुका है कि हम लोग एलिजिबल बीटेक जो है उसको एलिजिबल किया जाए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इस बात को सुन नहीं रही है, उसको बाईपास कर रही है रूल को। और जो लॉबी लगी हुई है वो सक्सेसफुली डिप्लोमा संघ और बाकी कुछ लॉबीज हैं वो इसको बाईपास कर दे रही है रूल्स को, और सुप्रीम कोर्ट के भी लॉ को नहीं मान रहे हैं, और हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले से उसको भी नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार,
जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी कोई ध्यान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, कुछ भी चिल्लाता रहे, उसका असर इन पर नहीं पड़ता। ये ठीक वैसी तस्वीर है जब हिटलर शाही का वो पहला दौर जो हुआ था, जिसमें सबकी जबानों को बंद कर दिया गया था, आज वही दौर इस देश में आ गया है। ये लिखते हैं, वी नीड बेस्ट स्किल क्वालिफाइड इंजीनियर्स, 10th पास इज सफिशिएंट। 10वां ही पर्याप्त क्यों? आपने इस पर क्यों लिखा है? जो डिप्लोमा है उसमें वो 10th पास करने के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, उन्हें 12th करने की जरूरत नहीं है। और वो डिप्लोमा किए, डिप्लोमा जैसे उनका कंप्लीट हुआ वो एलिजिबल हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में जेई की पोस्ट के लिए। अब वहाँ वो एलिजिबल हो गए, उसके बाद वो अब जेई से प्रमोट। तो हमारा ये है कि हम बीटेक यूपी जेई में अलाउ होना चाहिए। यूपी को हक नहीं है अच्छे इंजीनियर मिलने का, बिल्कुल हक है। हम अपने डोमिसाइल में रह अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं, भारत की तो करेंगे ही, अपने राज्य। और एक भारत का जो रूल है वो पूरे हर राज्य का रूल होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग चलेगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में ना तो प्रतिभा की कमी है, ना योग्यताओं की कमी है। कमी तो सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा शासक मिले जिसे शिक्षा का महत्व पता हो, जो शिक्षा के महत्व को जानता हो। और उत्तर प्रदेश, तो विराम के बाद फिर से हम जुड़ते हैं न्यूज़ अड्डा पर। मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उस नीति की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी योग्य युवा है या योग्यता रखते हैं, उनकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम इधर से आ रहे थे, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, ये जिन राज्यों के नाम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन राज्यों में तो इनके लिए जगह है, लेकिन जो इनका प्रदेश है वहाँ इनके लिए जगह नहीं है। क्या कहना आप? सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बार बार बोलती है कि वन नेशन वन रूल्स होने चाहिए, लेकिन उनके अपने ही जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे है वो उनका अपना ही स्टेट इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर ही वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में बीटेक स्टूडेंट जेई पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पे वहीं पे यहाँ पे ये लोग उस बीटेक स्टूडेंट को बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेश जो हैं, जो इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड और हरियाणा, एमपी, जहाँ पे इनकी खुद की गवर्नमेंट है, एमपी, हरियाणा, वहाँ सब जगह बीटेक एलिजिबल हैं। और यहाँ के बीटेक वालों का दुर्भाग्य है कि वो स्किल तो लेते हैं, लेकिन अपनी स्किल का जो उपयोग है, जो सर्विस है, वो अपने स्टेट को नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, अपने स्टेट को नहीं दे पा रहे। एक बार फिर से हम अंत में नेताजी की तरफ जुड़ेंगे। रविदास जी, 2024 का चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दल ये बार बार बखान कर रहे हैं कि हमने इंडिया यानी इंडी अलायंस को हमने राजस्थान में पछाड़ा, हमने छत्तीसगढ़ में पछाड़ा, हमने मध्य प्रदेश में पछाड़ा, और अब बारी है केंद्र में सरकार बनाने की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि इंडी अलायंस जो बना, जिसमें लगभग 28 दल थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर देखा गया, जैसे मैंने पहले बार कई बार आपसे कहा, कई लोगों से कहा, नेताओं से कहा कि विपक्ष के बिखराव के चलते भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। तो क्या लगता है, इंडिया अलायंस में बिखराव की और दरारें कहीं आपको नजर आ रही है? क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो बयान आया, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस यानी जो इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा था उसी पर प्रहार किया है। क्या ये समय था उस तरह का वक्तव्य देने का? क्या ये समय था मध्य प्रदेश में जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को खड़ा करना और कांग्रेस को डिरेल करना? क्या ये समय था समाजवादी पार्टी के मुखिया का? ये समय है एकजुटता का, ये समय है एक साथ चलने का। ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें आती है तो क्या भविष्य होगा इस देश का? 28 विपक्षी पार्टियों ने जो इंडिया मोर्चा बनाया था, ये इंडिया मोर्चा लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ इंडिया मोर्चा चुनाव लड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, इन विधानसभा चुनाव में इंडिया मोर्चा मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहा था, यहाँ सारी पार्टियां अलग लड़ रही थी। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से 5 सीट मांगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 5 सीट भी नहीं दी, राजस्थान में 1 भी सीट नहीं दी, मध्य प्रदेश में 1 भी सीट नहीं दी, हम लोगों को 1 सीट नहीं दी। और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भाजपा को दे दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, अगर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 5 सीट दी होती तो वहाँ तीनों राज्यों में गैर भाजपाई सरकार होती और हम लोग वहाँ टिकट मांग रहे थे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, हम वहाँ टिकट नहीं मांग रहे थे। लेकिन जो आज
सरकार बनी तीनों प्रांतों में भाजपा के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और कांग्रेस पार्टी ने अगर हमारी लोगों की बात मान ली होती तो तीनों प्रांतों में आज सरकार कांग्रेस की होती, लेकिन कांग्रेस ने हमको 5 सीट नहीं दी और भाजपा को तीनों प्रदेश दे दिए। नेताजी, ये जो आप बोल रहे हैं ये तो ओवैसी की भाषा हो सकती है, ये रविदास मेहरोत्रा की भाषा नहीं हो सकती। 5 सीटों की बात आप कर रहे हैं। अगर ये पता था सभी को, पूरे दल के सारे घटक दलों को पता था उस इंडिया गठबंधन के कि कांग्रेस की जो मजबूती है वो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी, आपको समर्थन करना चाहिए था, न कि सीटों का आपने जो है डिमांड रखी। 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इस सरकार में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कुछ नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 105 सीट दी थी। और इसलिए कि अगर जो बड़ी पार्टी होती है वो अगर छोटी पार्टी का भी ख्याल नहीं करेगी, और 28 जो विपक्षी मोर्चा बना है उसमें किसी पार्टी को एक भी सीट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, तो इसलिए जो है अगर सीट दी होती तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सभी 28 पार्टियों के नेता वहां पर गए होते। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रतिपक्ष हैं, उनके बारे में गलत तरीके से बयान देने का काम किया। चलिए ठीक है, अंतिम टिप्पणी हम ये देते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि इस देश से सामंती सरकार को, सामंती व्यवस्थाओं को हटाना है, लेकिन अब समय ऐसा है जब तक मतभेद आप नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के को आप जो है आरोप प्रत्यारोप नहीं छोड़ेंगे, तो क्या भविष्य है इंडिया गठबंधन का? क्योंकि इससे तो सत्ता पक्ष को फायदा ही है, सत्ता पक्ष तो खुश हो रहा है, हमने इंडिया गठबंधन तोड़ दिया, हमने इंडिया गठबंधन के टुकड़े कर दिए। कैसे आप जीतेंगे 2024? देखिए, विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ था, एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया मोर्चे का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। ये मजबूती के साथ गठबंधन कायम है और इंडिया मोर्चे का ही 2024 में केंद्र में सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से नहीं, इंडिया गठबंधन को तोड़ करके चुनाव जीता रहती है, लेकिन जो जनता की भावनाएं हैं कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो दल इस इंडिया मोर्चे में नहीं आएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम जो बात कर रहे थे इन युवाओं की जो अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि न्यूज अड्डा हमेशा देश के उस वर्ग, उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो सरकार के द्वारा पीड़ित किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा पीड़ित किया जाता है, शासन प्रशासन के द्वारा पीड़ित किया जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वर्दी वाले गुंडों को छोड़ रखा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ रखा है, ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और 2024 में इसका सबूत भी ये युवा देंगे, अपने वोट की चोट से देंगे। अंत में फिर अंतिम टिप्पणी आपसे लेते हैं। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जो लोग बीटेक करे हुए हैं उनको जेई के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी देने का काम हो। जिस तरीके से और प्रांतों में और केंद्र में जो बीटेक करके छात्र पास हुए हैं उन लोगों को जेई की नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जो बीटेक छात्र पास किए हुए हैं उनको नौकरी मिल रही है। ये बहुत दोगली नीति है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि जो रोजी रोटी दे न पाए उस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा की इस खास पेशकश में इतना ही, और हमारा एक आग्रह है अपने सभी दर्शकों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि केंद्र में सोई हुई मोदी सरकार, सत्ता के नशे में डूबी हुई मोदी सरकार, और उत्तर प्रदेश में सत्ता के नशे में और अहंकार में डूबी हुई योगी सरकार जागे और अपने जमीर को पहचाने और इन सब के भविष्य को बनाने का काम करे, न कि बिगाड़ने का काम करे। फिलहाल के लिए इस खास पड़ताल में इतना ही। दीजिए मुझे यानी शकील सिद्दीकी को इजाजत। आगे की खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज अड्डा।